आज शनिवार का दिन है और सावन चल रहे हैं, इसीलिए आज का दिन मैंने बहुत खास विषय के लिए चुना है। आज मैं आपको सावन में शनिदेव को प्रसन्न करने वाला खास उपाय बताऊंगी। शिवजी के उपाय और मंत्रों से आज तो कमाल ही हो जाएगा। सावन में शनि कृपा दिलाने वाले उपाय बताए जाएंगे। वो उपाय जानेंगे जो शनि की साढ़े साती और ढैया से आपको बचाएंगे। अगर आपके ऊपर संकट आता है तो शिव जी उस संकट को मिटा देंगे। आपको क्या करना है वो तरीका आपको बताऊंगी, और शनि पूजा में आपको कौन सी सावधानी बरतनी है वो भी जानिएगा। आपके बहुत बहुत काम आएगी। आइए आज के पहले महा उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है आज का सवाल, ध्यान से सुनिए। क्या मनचाहा काम बन ही नहीं पा रहा है आपका? सूर्य को तांबे के बर्तन में 22 दिन तक लगातार जल अर्पण करें। 22 लाल मिर्च के बीज पानी में डालकर सुबह सूर्य को जल दीजिए। सावन में शिव के साथ साथ शनिदेव को भी प्रसन्न कर सकते हैं। आपको बस सही तरीके से शनिदेव की पूजा करनी है। कैसे पूजा करनी है वो मैं बताने जा रही हूँ। सावन चल ही रहा है, समाप्ति से पहले ही शिव जी के साथ शनि की कृपा भी प्राप्त कर लीजिए। कैसे करें शनिदेव की पूजा? सूर्योदय से पहले फ्रेश हो जाएं, फिर पास के किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर शुद्ध जल में काले तिल डालकर अर्पित करें। चंदन, अक्षत, सफेद फूल, बेलपत्र चढ़ाएं। इसके बाद शनि यंत्र स्थापित कर तेल अर्पित करके गंध, फूल, काले तिल, काला वस्त्र चढ़ाकर पूजा यंत्र की पूजा करें। शिवलिंग पर दूध से बनी मिठाई और शनि यंत्र पर तेल में तले खाने की चीज़ों का भोग लगाएं। शिव शनि पूजा के बाद महामृत्युंजय मंत्र का एक माला का 108 बार जाप करें। मंत्र जाप करने के बाद शिव शनि की आरती करें। शिव आरती में शुद्ध घी और कपूर का प्रयोग करें और शनि आरती तेल के दीप करें। उसके बाद दोनों की आरती करें और शिवजी और शनिदेव से खुद को सेहतमंद बनाने की प्रार्थना करें। बहादुर और सुखी जीवन की कामना करें। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो महामृत्युंजय मंत्र को ठीक से जाप नहीं कर पाएंगे। गलत जाप करने से अच्छा आप पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय से जाप कीजिएगा और सामग्री ईश्वर पर अर्पित कर सकते हैं। शनिदेव की पूजा भी बाकी देवी देवताओं की पूजा की तरह होती है। सुबह उठकर नहा धोकर आपको क्या करना है? लकड़ी के एक पाट पर काला वस्त्र बिछाकर उस पर शनिदेव की प्रतिमा या तस्वीर रखकर उसके दोनों ओर शुद्ध घी का या तेल का दीपक जलाकर धूप दीप जलानी है। शनिदेव के इस प्रतीक को आपको पंचगव्य, पंचामृत, इत्र आदि से स्नान कराना है। इसके बाद अबीर, गुलाल, सिंदूर, कुमकुम और काजल लगाकर नीले या काले फूल अर्पित करने हैं। इसके बाद इमरती और तेल वाली चीज़ों का अर्पण करना है। पूजन के बाद शनि मंत्र का कम से कम एक माला का जाप करना चाहिए। माला जाप करने के बाद शनि चालीसा का पाठ करें। शनि महाराज की आरती करें। श्रद्धा और भक्ति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ भी गलती हो, लेकिन ये चीज़ें अगर हैं तो भगवान आपसे कभी भी दुखी नहीं होंगे। आप जन्मों के पाप को सर्वनाश जो है वो हो जाता है, जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं और भोलेनाथ की पूजा का फल आपको प्राप्त मिलता है और भोलेनाथ की कृपा का फल आपको मिलता है। विशेष शनि पीड़ा चाहें तो साढ़े साती हो या फिर समझिए शनि की अंतर्दशा हो या ढैया हो, शनि रिलेटेड कोई भी पीड़ा क्यों ना हो, हर तरह से कष्टों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। सावन में जब आप शनिदेव की पूजा करें तो आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना है। ये ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या ध्यान रखना है वो बताने जा रही हूँ। शनिदेव की पूजा करने के दिन सूर्योदय से पहले शरीर पर तेल की मालिश करके नहाना चाहिए। शनि मंदिर के साथ साथ हनुमान जी के दर्शन भी ज़रूर करने चाहिए। शनि जयंती या शनि पूजा के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन यात्रा को भी टाल देना चाहिए। किसी भी ज़रूरतमंद को तेल के खाने की बनी चीज़ों का सेवन करवाना चाहिए। गाय और डॉग को भी तेल में बनी चीज़ें खिलानी चाहिए। बुजुर्गों और ज़रूरतमंदों की सेवा करें और सहायता भी करनी चाहिए। शनिदेव की प्रतिमा या तस्वीर को देखते समय उनकी आंखों में नहीं देखना चाहिए। अब आज का दूसरा महा उपाय क्या है आपको ये बताती हूँ। क्या मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल रहा? 5 मीठे पान बनवाकर शिव मंदिर में पहला पान गणेश जी को चढ़ाएं, फिर माँ पार्वती को, फिर उसके बाद पान का भोग लगाएं स्वामी कार्तिकेय को और चौथा पान नंदी जी को भोग लगाएं। 5वां पान शिवलिंग पर चढ़ा दें। देखिए काम कैसे बनता है। आपको तो मालूम ही है कि शिव जी हर संकट का समाधान है।
अगर आपको शनि से परेशानी है तो भी महादेव आपको बचा सकते हैं। आपको क्या करना है वो बताने जा रही हूँ, जान लीजिए। शनि और राहु की कुंडली में बुरे योग बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस पैदा कर देते हैं, जिससे आपको मानसिक और शारीरिक टेंशन भी रहती है। इन ग्रहों के योग से किसी की कुंडली में काल सर्प पितृदोष बनते हैं। माना जाता है कि इन दोषों से किसी भी जीवन में गहरी मानसिक परेशानी भी पैदा हो जाती है। कुंडली में राहु और केतु दोष हैं, कुंडली पर 7.5 चल रही है, तो जीवन में बहुत उथल पुथल हो सकती है। जिन ग्रहों की दृष्टि बहुत रौद्र होती है, उनकी रौद्र स्वभाव से चलते कई तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन जहाँ शिव है वहाँ भक्तों को कोई संकट कैसे परेशान कर सकता है। तो आपको शिव का उपाय बता देती हूँ जो शनि को शांत करेंगे। शनिवार सोमवार शनि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को गंध, अक्षत, फूल, धूप, दीप, मिठाई, फल, पान, सुपारी, लौंग और इलायची चढ़ाएं। इसके बाद इस शिव गायत्री के दिन आपको मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। धार्मिक मान्यता है कि शनिदेव परम शिव भक्त और शिव के आदेश के मुताबिक ही शनि जगत के हर प्राणी को कर्म के आधार पर दंड देते हैं। इसीलिए शनि या राहु आदि ग्रह पीड़ा शांति के लिए शिव जी की पूजा खास तौर पर शनिवार और सोमवार को बहुत कारगर होती है। अगर महादेव प्रसन्न हो गए तो शनि को मानना ही होगा। अब जरा आज के टॉपिक से हटकर बात करना चाहती हूँ। मेरे पास कितने ही मेल आते हैं जिनमें संतान ना होना, संतान में देरी की बात सामने आती है। कई ईमेल तो इतने इमोशनल होते हैं कि मैं आपको क्या बोलूं। देखिए, संतान क्यों नहीं हो रही है इसके लिए डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए, लेकिन आप साथ में कुछ अचूक उपाय कीजिए, फल आपको ज़रूर मिलेगा। आइए जानते हैं। संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी दोनों को रामेश्वरम की यात्रा करनी चाहिए और वहाँ सर्प पूजन कराना चाहिए। इस कार्य को करने से संतान दोष समाप्त होता है। स्त्री में कमी के कारण संतान होने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो लाल गाय और बछड़े की सेवा करनी चाहिए। लाल या भूरा डॉग आपको अपने घर में या आसपास रखना चाहिए या उसे फीड कराना चाहिए। अगर शादी में 10 या 12 वर्ष के बाद भी संतान ना हो तो मदार की जड़ को शुक्रवार को उखाड़ ले, उसे कमर में बांधने से फीमेल की गर्भवती होने के योग बनते हैं। जब गर्भ धारण हो गया हो तो चांदी की एक बांसुरी बनाकर राधा कृष्ण के मंदिर में पति पत्नी दोनों गुरुवार के दिन चढ़ाएंगे तो गर्भपात का खतरा कम हो जाएगा। अगर बार बार अबॉर्शन हो जाता है तो शुक्रवार के दिन एक गोमती चक्र लाल कपड़े में सिलकर प्रेग्नेंट फीमेल की कमर पर बांध दें। अगर बच्चे ना होते हों तो फिर दिक्कत आ रही हो, मंगलवार के दिन मिट्टी की हांडी में शहद भरकर शमशान में दबाएं। संतान प्राप्ति के लिए इसमें से किसी भी मंत्र का नियमित रूप से एक माला का डेली जाप करें। ओम नमो भगवते जगत प्रस्तुते नमः, या फिर ओम क्लीम गोपाल वेश घाटाय वासुदेवाय हूँ फट स्वाहा, या फिर ओम नमः शक्ति रूपाय मम ग्रह पुत्र कुरु कुरु स्वाहा। एक और मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ग्लौम। शो जारी है, लेकिन जल्दी से आपको आज का तीसरा महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। क्या घर में पैसों की बहुत दिक्कत हो रही है? दूध में घी, शहद और दही मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, मसाज करें और देखिए कैसे दिक्कत दूर होती है। आज आपको इंटरेस्टिंग जानकारी देती हूँ। किसी भी इंसान के सिर का आकार उसकी अच्छाई या बुराई बता सकता है। सिर का जो आकार होता है इसमें बिहेवियर, फीलिंग्स, आर्ग्यूमेंट की पावर, फाइनेंशियल स्टेटस तक छिपा होता है। मैं समझाती हूँ कैसे। सिर का साइज फेस के ऊपरी हिस्से की लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा हो तो इंसान महानता की ओर बढ़ जाता है। एक और बात, जो सिर का साइज है, जो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं उनका आम लोगों से सिर का साइज जो है ये बड़ा होता है। सिर से जुड़ी कुछ और बातें हैं। सिर विषम हो यानी कि चारों ओर से एक जैसा ना होकर बराबर ना हो तो गरीबी दर्शाता है। अगर सिर चिपटा हो तो इंसान माता पिता पर संकट लाता है। सावधान रहना है। अगर सिर घोड़े जैसा ऊंचा हो तो इंसान को घूमने फिरने का शौक होता है और उसके लिए उसके पास रुपए पैसे की कभी कमी नहीं होती। अगर सिर नीचे की तरफ ढलान लिए हुए है, एकदम फ्लैट ढलान लिए हुए हैं, तो अनर्थ का संकेत देता है। ऐसे लोग दुखी रहते हैं और अक्सर पावर्टी वाले भी होते हैं।
अगर सिर ऊपर से सटा हुआ है और चारों ओर से एक जैसी सटा हुआ है और ढलान लिए हुए है तो इंसान धनी होता है, साथ ही साथ कैरेक्टर में भी कभी कभी कमज़ोर होता है। अगर सिर मछली जैसा हो तो इंसान के जीवन में खुशी के मौके कम ही आते हैं। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप की। क्योंकि आज हमने बात शनिदेव पर की है तो चलिए आपको शनिदेव से जुड़ी एक खास टिप दे देते हैं। शनिदेव जो हैं ये बेसिकली जिन लोगों के आर्म्स या लेग्स नहीं होते या जो लोग विजनलेस होते हैं, अगर किसी भी बॉडी पार्ट से ऐसे लोग डिपेंडेंट हैं तो ये शनि के लोग होते हैं। इन्हें सैटरडे के दिन ब्लैक मीठी चीज़ कैसे होगी? जंक नहीं, जंक ब्राउन चीज़ जो है वो राहु है। ब्लैक मीठी चीज़ जैसे काले गुलाब जामुन हो गए या फिर ब्लैक रसबरी जिसको बोलते हैं, छोटे छोटे काले काले होते हैं, ये अगर आप ऐसे लोगों को देते हैं जिनके लिम्स में कोई इशू है या जो अपने सेल्फ सफिशिएंट नहीं है या जो जिनकी आइज़ नहीं है या आइज़ में इशू है, तो शनि आपके परफेक्ट काम करने लग जाते हैं। ऐसे समझिए कि शनिदेव जो हैं ये कार्मिक प्लैनेट हैं, आपके कर्मों से आपको रिजल्ट देते हैं, अभी का अभी रिजल्ट देते हैं, अगले जन्म की वेट नहीं करते। इसीलिए अपने कर्मों को अच्छा करें। जब प्रेगनेंसी की बात हो ही रही है तो क्यों ना प्रेग्नेंट फीमेल्स के प्रोडक्ट भी आपको दिखा दिए जाए। आजकल मार्केट में ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स आए हैं जो बहुत अच्छे और हेल्दी माँ बनने जा रही हैं, उनके लिए फ़ायदे की चीज़ें हैं। अगर नहीं पता तो चलिए आपके फ़ायदे की एक एक चीज़ आपको दिखाते हैं। जब भी आपके घर में किसी नए मेहमान के आने की तैयारी होती है तो जाहिर है बहुत सारी प्रिपरेशंस होती हैं, लेकिन वैसी ही कुछ तैयारी वुड बी मॉम को भी करनी पड़ती है। और ऐसे में क्योंकि बहुत सारी शॉपिंग तो होती है, साथ ही साथ आपको अपने वार्डरोब में भी कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो अगर आप थोड़े से कंफ्यूज हैं कि किस तरह से आप अपने वार्डरोब को चेंज कर सकते हैं, किस तरह के जो आउटफिट्स हैं वो आप कैरी कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको आज ऑप्शंस बता रही हूँ। ये देखिए, आपके लिए सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर आप इस तरह के एक्सेल साइज़ की कुर्ती ले सकती हैं और ये कुर्ती बेहद कंफर्टेबल होती हैं, साथ ही साथ लेटेस्ट डिज़ाइन की और ट्रेंडी भी होती हैं। अगर आप इस डिज़ाइन की बात करेंगे तो ये देखिए, एक फ़िरोज़ी कलर में आपको ये डिज़ाइन दिखेगा जिसमें आपको स्टोन वर्क नज़र आएगा। ऑरेंज कलर के साथ पूरा ये एक कॉम्बिनेशन क्रिएट किया गया है। साइड में बॉर्डर्स भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और इसी में अगर आप थोड़ा सा प्लेन लुक चाहते हैं तो ये देखिए, इस तरह का प्लेन लुक भी आपको मिलेगा। अगर आप देखेंगे इस साइज़ को तो देखिए, इस तरह का ये पूरा एक एक्सेल साइज़ रहता है, जिसमें आप अगर इसका ब्रॉडनेस देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ख़ास तौर पे ये एक्सेल साइज़ है और जितने भी चेंजेस होते हैं उस हिसाब से यहाँ पर आपको इस तरह के एक्सेल साइज़ बेहद काम आते हैं। और ना सिर्फ आपका टमी पोर्शन बल्कि ये देखिए, अगर आप यहाँ पर भी अगर आप स्लीव्स में भी देखेंगे तो उस तरह का स्पेस दिया गया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से आप इसको ऑल्ट्रेशन इसका करा सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि स्लीव्स में या फिर कुछ और हिस्सों में उतना ज़्यादा आप नहीं चाहते साइज़ का चेंज होना, तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करा सकते हैं। लेकिन कुछ और ऑप्शंस भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, एक सिंपल सा ये एक पीस है, बहुत ही सिंपल सोबर है और कॉम्बिनेशन भी बहुत खूबसूरत इसका रखा गया है। ब्लैक, वाइट और रेड के साथ इसको कंबाइन किया गया है और बेहद ही सटल सोबर पीस ये है। अगेन एक्सेल पीस है और ख़ास तौर पर उन वुड बीज मॉम के लिए जो कि अपने लिए कुछ नई शॉपिंग करना चाहती हैं और साथ ही साथ एक कंफर्टेबल अटायर के लिए भी देख रही हैं। लेकिन अगर आप कुर्तीज़ से थोड़ा सा अलग हट के कुछ और चेंजेस देखना चाहते हैं, कुछ और ऑप्शंस देखना चाहते हैं, तो ये देखिए, इस तरह के आपको 1 पीसेस ड्रेस भी मिलेंगे। इन ड्रेसेस की खास बात ये है कि ये कुर्तीज़ नहीं है, 1 पीसेस ड्रेस है और ये दोनों ही तरह के ऑप्शंस में आपको मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली वेयर के हिसाब से मिले तो उस तरह का एक आपको सिंपल लुक मिलेगा। इसमें भी अगर आप चाहें तो आप सेम पीसेस जो हैं वो आप बना सकते हैं किसी अपने पार्टी वेयर लुक के लिए। कॉम्बिनेशन देखिए आप, येलो, ऑरेंज, वाइट, ग्रे, इन सबको कंबाइन किया गया है और इसमें बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशंस भी आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह के ड्रेसेस या इस तरह की कुर्तीज़ आप कैरी कीजिए, आप कंफर्टेबल तो लगेंगी ही, ट्रेंडी तो लगेंगी ही, साथ ही साथ आप बेहद इस बात का भी ध्यान दे पाएंगी कि बहुत ज़्यादा आपके जो चेंजेस हैं वो उतने उस तरह से नहीं दिखेंगे और साथ ही साथ आप एक कंफर्टेबल होके एक ट्रेंडी लुक के साथ खुद को कैरी कर सकती हैं। अब मैं आपको आज का चौथा महा उपाय क्या है ये बताती हूँ।
क्या आपकी याददाश्त कमज़ोर है? डॉक्टर से सलाह लेने के साथ साथ आप रोज़ सुबह एक आंवले का मुरब्बा लीजिए, ऊपर से दूध पीजिए। फेसबुक पर अनीता बिसोई ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। बेसिकली अनीता के फादर को बिजनेस में बहुत लॉस हो रहे हैं, जिससे घर में काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रही है और जिसका वो उपाय जानना चाहती हैं। अनीता बिजनेस में नुकसान को रोकने के लिए इमीडिएटली फादर के काम की जगह पे नॉर्थ में एक शीशा लगा दीजिए और वेस्ट में एक मटकी में चावल भर के रख दीजिए, मिट्टी की मटकी में। तो ये गलत डिसीजन लेना बंद कर देंगे। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, ज़रा आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करना है कल आपको अपनी राशि के हिसाब से, मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग, ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना चाहिए, गलत डिसीजन लेंगे। लक साथ दे रहा है आपका कल 52%। वृश्चिक राशि के लोग, शहद मिलाकर पानी पीजिए, किस्मत साथ दे रही है आपका 60%। मिथुन राशि के लोग, चावल ज़्यादा नहीं खाइए, लक साथ दे रहा है आपका 58%। कर्क राशि के लोग, सुबह उठकर नींबू पानी पीजिए, किस्मत साथ दे रही है आपका 62%। सिंह राशि के लोग, शाम को पार्क में टहलिए, लक साथ दे रहा है आपका 65%। कन्या राशि के लोग, हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%। तुला राशि के लोग, दोस्तों से सलाह लीजिए, सारी बात बनेगी, किस्मत साथ दे रही है आपका 67%। वृश्चिक राशि के लोग, मंदिर में सरसों के तेल का दान करें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 61%। धनु राशि के लोग, चींटियों को आटा डालिए आप, लक साथ दे रहा है आपका 68%। मकर राशि के लोग, घर से निकलते समय माँ का आशीर्वाद लीजिए, भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। कुंभ राशि के लोग, कान के पीछे काला टीका लगाइए, भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। मीन राशि के लोग, कल गुलाब जल से चेहरा साफ करें, किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। भैया आपके फायदे की एक चीज दिखाने का टाइम हो गया है, उसे देख लेते हैं। रिंग्स की शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं तो आपके पास क्या कुछ खास कलेक्शन है और कौन सी ज्वेलरी, कौन सी रिंग्स की स्टाइल अभी सबसे ज़्यादा पसंद की जा रही है, ये मैं आपको बता रही हूँ। और बहुत सारा यहाँ पर मैं खूबसूरत कलेक्शन देख रही हूँ। क्या कुछ उनकी खासियत है, किस ओकेजन पे आप कैरी कर सकते हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है सिल्वर वर्ल्ड से मयंक। मयंक, वेलकम टू इंडिया न्यूज़। वेलकम टू सिल्वर वर्ल्ड की। तो यहाँ पर मैं बहुत सारा कलेक्शन देख रही हूँ रिंग्स का। यहाँ पर कुछ पार्टी वेयर रिंग्स हैं, कुछ कैजुअल रिंग्स हैं। इनके बारे में बताइए, क्योंकि हर ओकेजन के हिसाब से अलग अलग रिंग्स हैं। सबसे ज़्यादा पसंद क्या किया जाता है, सबसे ज़्यादा ट्रेंडी क्या है? ये हमारा कलेक्शन है कॉकटेल रिंग्स का, जो पूरी डायमंड ब्रिलियंट आई कैचिंग की रिंग्स हैं और ये स्टेटमेंट पीसेस हैं। आपने एक ही रिंग पहनी हुई है तो आपको और कोई ज्वेलरी की ज़रूरत नहीं है। कॉकटेल रिंग्स हैं जो ट्राइबल लुक में और थोड़े रस्टिक लुक में आती हैं और काफ़ी लोग जो पसंद नहीं करते हैं थोड़ा ब्लिंग वाली ज्वेलरी, वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड एंड ऑक्सीडाइज फील पसंद करते हैं पहनना। उनके लिए इस तरह की रिंग्स और बोल्ड स्टोन जहाँ स्टैंड आउट करते हैं वो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। तो जैसे आपने जिस तरह की आपने रिंग पहन रखी है, ये ट्राइबल कलेक्शन से है हमारी। इसमें लैपिस स्टोन लगा हुआ है रियल, इसमें ग्रीन ऑनिक्स की, ब्लू टोपाज की रिंग्स होंगी जिसमें सारे जेन्युइन स्टोन्स होंगे और ये काफ़ी अपीलिंग भी हैं, ड्रेस से मैच भी करती हैं आपकी और अफोर्डेबल तो है ही। यहाँ पे भी हर तरह के डिज़ाइंस आपको मिलेंगे, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ी रिंग नहीं पसंद करते तो आपके पास इस तरह के छोटे छोटे डिज़ाइंस भी होंगे, और अगर आप थोड़ी सी ब्रॉड रिंग पसंद करते हैं तो आपके पास इस तरह के ऑप्शंस भी होंगे। मैं बिल्कुल गीतम, जैसे हमारे पास ये डेलिकेट रेंज रिंग्स की होगी जो आप एवरीडे पहन सकते हैं और काफ़ी इजी टू कैरी हैं और वेयर इट एंड फॉरगेट इट टाइप रिंग्स हैं। एंड इसमें अगर आप उससे थोड़ा और ऊपर जाना चाहेंगे तो मीडियम रेंज रिंग्स होंगी, जैसे ये वाला है। तो जिन लोगों को थोड़ी हैवी रिंग्स डेली पहनने की आदत है या पसंद करते हैं उनके लिए। और इसमें काफ़ी अच्छी वो रिंग्स होंगी जो कि स्टेटमेंट पीसेस हैं, जो आप जिनको कन्वर्सेशन स्टार्टर्स कहते हैं। तो आपने इस तरह का कुछ पहना होगा तो यू विल सर्टनली। ये डिज़ाइन देख रही हूँ या ये डिज़ाइन देख रही हूँ, जैसे ये हमारी जरकोनीता कलेक्शन की रिंग है। इस रिंग की खासियत है इसमें बैगेट लगे हुए हैं जो नॉर्मली डायमंड में ही यूज़ होते हैं अधिकतर, और ये पूरा डायमंड की ही डिज़ाइनिंग होती है कम्प्लीटली और बिल्कुल ही मतलब वन ऑफ अ काइंड पीसेस होते हैं।
इस तरह के। यानी कि बहुत सारे आपको डिज़ाइंस मिल जाएंगे। अगर खास सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट कर रहा है वो ये पार्टी वेयर रिंग्स अट्रैक्ट कर रही हैं और एक पूरा डायमंड लुक यहाँ पर क्रिएट होता दिखता है। अभी थोड़े से कंफ्यूज हैं और ओकेजनल रिंग्स की तरफ जाना चाहते हैं तो बहुत सारा कलेक्शन है। अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी एक रिंग चूज़ कीजिए और चाहे आप पार्टी में जाएं या फिर डेली वेयर में आप उसे कैरी करना चाहें, आप देखिए कि अगर आप रिंग्स पहनते हैं तो आपका लुक कितना खूबसूरत हो जाता है। शो के आखिर में आपको आज का 5वां महाउपाय बताती हूँ। क्या दुश्मन आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं? आपको साबुत काली उड़द की दाल के 38 बीज और साबुत चावल के 40 दाने लेने हैं। इन दानों को एक गड्ढा खोदकर इसमें गाड़ दें। अब जो कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है वो उसका नाम लेते हुए इस गड्ढे के ऊपर नींबू निचोड़ दें। ऐसा करने पर आपके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी कामयाब नहीं होगी, लेकिन मैं कभी भी ऐसा कोई उपाय नहीं बताती जिससे किसी को कोई नुकसान हो। आपका बचाव जरूर होगा लेकिन किसी को नुकसान नहीं होगा। कल मैं आपसे बात करूंगी एक खास साड़ी की जिसे सावन में खरीदेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और क्योंकि परसों सावन का दूसरा सोमवार है, कल इस बारे में भी बात करेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।